परेशानी तो होती है, इसी वजह से सबसे होता है, कभी मोटरसाइकिल टचिंग होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आपको गाड़ी चलाने में किस तरह की दुश्वारियाँ आती हैं? दिक्कत परेशानी तो है जनाब, सिंगल रोड है, रोड के ऊपर गाड़ियाँ लगा देते हैं। किस तरह का हादसे का खतरा बना रहता है? खतरा बना रहता है गाड़ियाँ लगाने को, मतलब कोई एक रोड के ऊपर लकीर लगाई रहती है, सफेद रंग के क्यों लगाते हैं वो, उसके नीचे गाड़ी चाहिए। इनके ड्राइवर भी वैसे बहुत तरह ऐसे निकलना, गाड़ियाँ भी ऐसे लगी रहती हैं साइड पे, इनका भी कुछ नहीं, ऐसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटाना चाहिए शासन से, हम तो यही बोल सकते हैं। ये भी देखिए कितना तंग रोड पड़ जाता है अगर यहाँ से कोई गाड़ी जो है चली जाती है और उसको पास देने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं बचती है। भैया नाम क्या आपका? प्रदीप सिंह। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, जब आप वहाँ से आ रहे हो, अगर इधर से कोई गाड़ी चली जाती है तो किस तरह पास देने में दिक्कत होती है? पास देने में तो दिक्कत होती जो व्हीकल्स यहाँ पे खड़ी हुई है, दोनों छोड़ पार्क की गई हैं, किस तरह देखते हैं? है, ये तो नो पार्किंग में लगाई होती हैं, मगर ये डिपार्टमेंट ने देखना है हमने थोड़ी देर। तो गाड़ी चलाने में किस तरह की दिक्कत आती है और किस तरह का खतरा बना रहता है, हादसा होने का खतरा है? यहाँ पे तो दिक्कत आती है सर, यहाँ से डगरपुल से लेके आगे तक स्टोर तक दिक्कत आती है सर। तो किस तरह आप जहाँ से गुजरते हैं और किस तरह का खतरा बना रहता है? हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द आगे पीछे इनका जो भी है हल होना चाहिए। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद किस तरह से प्रशासन जो है हरकत में आता है, या यूं ही इसी तरह से हमारे इस रिपोर्ट के बाद भी जो है वो इसी तरह से सोता रहेगा, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए। आखिर विभाग तब तक क्यों नहीं जागता जब तक किसी की मौत ना हो जाए? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं बन्नी में मौजूद हूं और सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जंद्रोटा इलाके का, यानी कि जंद्रोटा के करीब एक मोड़ पे जब 2 एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद जो है वहां पर उस दीवार, सड़क की दीवार का काम जो है ग्रिफ विभाग लगाता है, और जब दूसरा एक्सीडेंट जो है यहाँ के बीएमओ बलकारी लाल का होता है, उसके बाद उस पुली का रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। और जब तीसरा एक्सीडेंट जो है इस मोड़ के ऊपर होता है और यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बाद जो है ये जो काम लगाया जाता है। चौथा एक्सीडेंट जब यहाँ पर बन्नी के करीब यानी ग्रिफ मोड़ के करीब ही एक स्कूटी एक गहरी खाई में जाकर गिरती है, उसके बाद जो है प्रोटेक्शन के लिए वहां पर लोहे के ग्रिल जो है सड़क के किनारों पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन उन मौतों से तब भी प्रशासन ने सीख ली और न ही ग्रिफ विभाग ने सीख ली। और आज भी अगर इस मोड़ की बात करूं, पेट्रोल पंप के करीब में मौजूद हूं और इस मोड़ की बात करूं तो दोनों ओर जो है आपको यहां पर मिट्टी के ढेर और सैंड बजरी के ढेर जो है वो दिखेंगे। साथ में यहां पर कुछ डंपर खड़े हैं व्हीकल्स को हटाने के लिए। इस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? सिर्फ इस मोड़ की बात ही नहीं है, अगर पेट्रोल पंप से लेकर अगर हम या फॉरेस्ट चेक पोस्ट तक की बात करें तो बाजार के बीचों बीच दोनों किनारे आपको इसी तरह की गाड़ियां जो है वो नजर आएंगी। और जब यहां पर एक फिर से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, चंद दिनों के लिए यहां पर प्रशासन तो जागेगा, लेकिन तब तक किसी की मौत हो चुकी होगी। और इस तरह भी कैमरा पर्सन मैं को कहना चाहूंगा, इस तरफ की आप तस्वीरें दिखाएं, दोनों छोर जो है किस तरह से सैंड पड़ी हुई है, रेता पड़ा हुआ है, बजरी पड़ी हुई है, गाड़ियां लगी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। ये सड़क है या क्या है? अगर इसी तरह का आपने दोनों छोर जो है यहां पर गाड़ियां यानी कि व्हीकल्स खड़ी करनी थी, या इसी तरह के मिट्टी के ढेर को मिट्टी के ढेर में सड़क को तब्दील करना था, तो सड़क फिर आखिर बनाई किस लिए? सड़क इसीलिए बनाई जाती है ताकि आने जाने वाले राहगीरों को एक बेहतर सहूलियत जो है वो मिल पाए। लेकिन यहां पर गाड़ी चालकों को परेशानी तो होती ही है, लेकिन
जो इस तरह का मटेरियल सड़क के किनारों पड़ने से यहाँ पर आम राहगीरों को भी आने जाने में बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है ग्रिफ ने जो है यहाँ पर इस नाली का काम लगाया था, लेकिन उसके बाद जो है सारे ये देखिए वाटर के जो जिनमें वाटर स्टोर करना था वो टैंक्स यहाँ पर मौजूद है, सड़क के बीचों बीच मौजूद है। इसके आगे जो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पर अगर गाड़ी दोनों छोड़ आ जाए तो पास जाने के लिए कहीं पर भी उनको जगह मौजूद नहीं होती है। सुबह जब हम इस तरफ हम गए, यहाँ पर हमारी व्हीकल भी सामने से ट्रक आ रहा था, लेकिन पास जाने के लिए जगह नहीं थी। आखिर प्रशासन कब जाएगा? वो तब जागेगा जब यहां पर किसी की मौत हो जाए। और जीती जागती सबूत और तस्वीरें ये इस मोड़ पे हैं, जब यहां पर स्कूली बच्चे की एक जान चली गई थी, उसके बाद यहां पर गृह विभाग ने यहां पर इस प्रोटेक्शन वाल के लिए। और दूसरी छोर अगर मैं बन्नी से ग्रिफ मोड़ की पास की बात करूं तो वहां पर जब एक स्कूटी गहरी खाई में जाके गिरी, उसके बाद उन्होंने वहां पर लोहे के ग्रिल जो है प्रोटेक्शन के तौर पर लगाए। क्या यूं ही यहां पर बन्नी की सड़कों पर जान जाती रहेगी, उसके बाद प्रशासन जागेगा? क्या इस रिपोर्ट के बाद जो है प्रशासन हरकत में आएगा? हालांकि यहां पर तहसीलदार की ओर से एक ऑर्डर भी जारी किया गया था कि सड़क के किनारे पर कोई भी व्हीकल खड़ी नहीं करेगा, और वो ऑर्डर भी कागजों तक ही महदूद रह गए और कागजात किसी फाइल में दफन हो गया। लेकिन स्थिति वही रही और कोई भी बदलाव सामने नहीं आया। क्या यहां पर इसी तरह से अवैध रूप से गाड़ियां दोनों छोड़ जो है लोग खड़े करते रहेंगे और यहां पर प्रशासन जो है वो तमाशबीन जो है वो बनकर रह के गया है और तमाशा देखता रहेगा, और इसी तरह से मौत का खेल इन सड़कों पर चलता रहेगा। उसके बाद चंद दिनों के लिए जो है प्रशासन भले ही जागेगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद स्थिति फिर जूं की तूं ही नजर आती है। और कहीं ना कहीं लोगों को भी समझने की जरूरत है, जो अवैध रूप से गाड़ियां दोनों छोड़ जो खड़ी कर देते हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है यहाँ पर कि आखिर जब वो गाड़ी खड़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो आने जाने वाले राहगीर हैं, चाहे वो गाड़ी चालक है, उनको कहीं ना कहीं उससे परेशानी होती है। लेकिन लोग तो लोग रहे, लेकिन प्रशासन जिनका काम है इस तरह की अवैध रूप से गाड़ियों को हटाना, वो विभाग भी सारे के सारे इस समय सोए हुए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रिफ ने खुद यहां पर किस तरह से मटेरियल यहां पर बीचों बीच छोड़ के चले गए। हालांकि उनका काम मुझे लगता है खत्म हो गया होगा, लेकिन पत्थर वहीं उसी तरह से है, मटेरियल उसी तरह से पड़ा हुआ है, बजरी उसी तरह से पड़ी हुई है, और कोई भी जो है यहां पर इसको देखता तो है, लेकिन कोई भी जो है इसके रोकथाम के लिए इकदाम जो है वो नहीं उठा रहा है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के बाद किस तरह से प्रशासन जो है हरकत में आता है, या यूं ही इसी तरह से हमारे इस रिपोर्ट के बाद भी जो है वो इसी तरह से सोता रहेगा। ये आने वाले वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हाफिज कुरैशी, बन्नी अपडेट के लिए।